कि एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए, जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बना। केवल आर्थिक आधार की अगर बात। एक IAS है संतोष वर्मा मध्य प्रदेश के, जिन्होंने कहा कि यदि आरक्षण मैं समाप्त कर दूंगा यदि मेरे बेटे से कोई ब्राह्मण की बेटी कोई ब्राह्मण दान में दे दे, यानी शादी करने की बात ना कहकर दान की बात हुई सबसे पहले, और यदि मेरा बेटा किसी ब्राह्मण बेटी से संबंध बनाएगा तो हम जो ये आरक्षण है इसको समाप्त कर देंगे। हालांकि बहुत ही ये जो उनका बयान है आपत्तिजनक है। ये दान शब्द जिसका हम भी खंडन करते हैं, क्योंकि महिला का एक सम्मान होना चाहिए। और इस पर एक बात और स्पष्ट कर दे कि मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, कि हिंदू की बेटी मुस्लिम को प्यारी हो और मुस्लिम की बेटी हिंदू को प्यारी हो, और जो ऐसी अनाप शनाप बात करते हैं उन लोगों को फांसी दे दो, चाहे कोई मुल्ला हो या कोई पुजारी हो। आज हम बात जो करेंगे जितेंद्र शर्मा जी से, ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है और ब्राह्मण समुदाय से है, क्योंकि आज ब्राह्मण और ये जो बात हो रही है टॉपिक ही ऐसा है जो कि एक जाति व्यवस्था को लेकर चलने वाला है। क्योंकि इस वक्त उनके पुतले भी फूके जा रहे हैं, उनको उल्टी सील्टी गालियां भी दी जा रही है मध्य प्रदेश में, का पूरे देश भर में उनका विरोध हुआ। उनको उनकी जेब काटने की मांग भी उठाई गई है 1.5 करोड़ रुपया देकर, ऐसा कुछ ये चलता है। तो सब राजनीति होती है, तो इस चीज को देखते हो कि समाज के अंदर एक भाईचारा बना रहे और ये जाति व्यवस्था जो है जिसका दंश हम झेल रहे हैं आज भी राजनीति के चलते, तो इस चीज को इस वे में देखकर बताना। आप देखिए, सबसे पहली बात यह है पत्रकार महोदय कि जिस व्यक्ति ने ये अपमानजनक टिप्पणी महिलाओं के ऊपर, एक जाति विशेष के ऊपर जो की है, एक ब्राह्मण समाज के ऊपर जो की है, वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। एक IAS कैडर का आदमी, पढ़ा लिखा, भारत के संविधान में सबसे बड़ी डिग्री प्राप्त किए हुए व्यक्ति, वो अपनी मानसिकता को यह दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि मैं IAS अधिकारी नहीं हूं और मैं दुनिया भर का जाहिल, अनपढ़ और इस संविधान को ना मान करके गंवार आदमी हूं। तो उस आदमी को अपमानजनक शब्द कहने के लिए बहुत मैं कह नहीं सकता, भारत का संविधान आजादी नहीं देता जी। मैं भी एक ब्राह्मण हूं, मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है, और जहां तक समानता का और जाति व्यवस्था को समाप्त करने का मामला है, तो जातीय विरोधी तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान लिख के चले गए बहुत पहले ही जी। ऐसे लोगों को अपने आप को झूठी प्रशंसा बटोरने के लिए इस तरह का बयान बहुत निंदनीय है। और मैं चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की सरकार इस काम पर राजनीति ना करके, राजनीति होने से पहले इनके खिलाफ संवैधानिक एक्शन लिया जाए